हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये है मॉक टेस्ट कला के प्रश्नों का 50 क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले मैं 125 क्वेश्चंस के 3 सेट बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखकर अपनी प्रैक्टिस कर लें और अपनी तैयारी को जाँच लें। और आज का ये वीडियो है, इसमें है 50 प्रश्न। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पार्ट 2 के 50 प्रश्न। मेरे साथ आप भी इन प्रश्नों के उत्तर बताते जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं 50 में से। तो पहला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने दरबनामा चालू किया था। क्वेश्चन 4 है, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? इसका आंसर है मंसूर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान किसके दरबार में मुख्य कलाकार थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? इसका आंसर है साइफा बानो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली का चित्रकारी संबंध नहीं है? मतलब अकबर के काल में कौन सा चित्रकार इनमें से नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मान दिया था अब्दुल समद को। आंसर शीरी कलम दिया अब्दुल समद शिराजी, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकारों के युग्म की पहचान करो। कौन से 2 कलाकार आए थे फारस से? तो आंसर है मीर सैयद और अबुल समद, ख्वाजा समद, ऑप्शन बी, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। नंबर 10 है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उस जमा के रूप में सम्मानित किया था। तो इसका आंसर है अबुल हसन, ऑप्शन सी, अबुल हसन। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आरामबाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कपड़े पर। मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं का गुम्बद। कला किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है, किसने दिया था? यह सिद्धांत ये दिया था भट्ट-लोलट ने। आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट-लोलट। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है, यह कही है अभिनव गुप्त ने। आंसर है बी। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप इसको पॉज कर करके अपने आंसर टिक करते जाएं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह सर्वप्रथम किसका कथन है? यह कहा था अभिनव गुप्त ने, सर्वप्रथम कहा था अभिनव गुप्त ने। आंसर है ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए संतायना। सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य है रस की निष्पत्ति, ऑप्शन डी। कला क्या है? तो इसका आंसर है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, ऑप्शन डी। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम है? तो ये थे सावंत सिंह, ऑप्शन बी। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो इसका आंसर है राजस्थानी और पहाड़ी, ऑप्शन ए। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? इसका आंसर है महाराज मानसिंह, ऑप्शन ए। जोधपुर के राजा थे ये। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा और रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी ऊंट। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही? तो ये रही बूंदी, ऑप्शन डी। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो उसमें किया गया है सोना चांदी का रंग, ऑप्शन सी। भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी राव उम्मेद सिंह। बूंदी के लघु चित्रों का मुख्य विषय है? तो इसका है रागमाला, ऑप्शन बी। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह जिनका समय 1771 से 1820 तक था, ये किस शैली में कार्य हुआ? तो उम्मेद सिंह जी जो राजा थे वो थे कोटा के, ऑप्शन बी है आंसर। कोटा शैली में कार्य हुआ। निम्नलिखित कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी एन.एस. बेंद्रे। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1887 में, ऑप्शन ए 11 अप्रैल 1887। जज सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो ये थे लॉकवुड किपलिंग, ऑप्शन सी है आंसर। राज दरबार में ईरानी दूत का चित्रण अजंता की किस गुफा में हुआ है? तो ये हुआ है गुफा नंबर 1 में, आंसर है ऑप्शन ए गुफा नंबर 1 में। माया देवी का स्वप्न का चित्रण अजंता की किस गुफा में है? इसका चित्रण है ये गुफा नंबर 2 में, ऑप्शन डी है आंसर। हंस जातक की कथा का चित्रण किस गुफा में है? तो ये है अजंता की गुफा नंबर 17, ऑप्शन सी है आंसर। अजंता की कौन सी गुफा सबसे नवीन है? तो ये है गुफा संख्या 1 और 2, ऑप्शन ए है आंसर। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये दिया गया था नंदलाल बसु जी को, आंसर है ऑप्शन डी। नंदलाल बसु को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? तो ये मिला था उन्हें 1954 में, आंसर है ऑप्शन बी 1954। भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता का चित्रण किया है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, आंसर है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध चित्र शिव और सती की यात्रा के चित्रकार कौन है? ये चित्र बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, आंसर है ऑप्शन सी।
दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस माध्यम में बनी है? ये बनी है कांसे में। आंसर है ऑप्शन सी कांसा। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है या नहीं है पूछा गया है, और ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब ये नहीं है, बाकी सारे प्रभाव इस पर थे। आंसर है ऑप्शन बी। आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी पेरिस में रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन ए पेरिस में। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहते हैं? ये कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर जी को। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है घनवादी। आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं, ये लिखी है अवनींद्रनाथ जी ने। आंसर है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता हैं, ये लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसके चित्र बनाए थे नंदलाल बोस जी ने। चितीन्द्रनाथ मंजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है, तो इनमें से है ऑप्शन डी अभिसारिका। बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं, तो इसमें है ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अब दो प्रश्न आपके लिए। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनानी रोमन कला, भारतीय पारसी कला, भारतीय यूनानी कला या मध्य एशियाई कला? कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। दूसरा प्रश्न है शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है वर्गाकार, षटकोणीय, अष्टभुजाकार या आयताकार? और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। गुड लक। जय हिंद।